जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के साथ साथ लेखपाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है, जो कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के साथ साथ लेखपाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वनाम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन कौन होता है मित्र, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे नेपोलियन जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। सभी भाई बहन बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल से ये विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। तो भरोसे शब्द में कौन सा रूप है, संबंध बोधक है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, में विशेष कौन सा है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, विशेष से पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं आसमान, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आसमान जो है मित्र ये विशेष से है, विशेषण जो है ये नीला होगा। विशेषण की बात करता तो नीला हो जाता, लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है विशेष से पहचानिए। तो आसमान जो है ये विशेष से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है मित्र। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक जो है ये कोई विराम चिन्ह नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब बढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। फटाफट बता देंगे। सेवन का राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है।
वाक्य का काल पहचानिए। यह वाक्य जो दिया गया है ये किस काल में है, फटाफट बता दो। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो इसमें जो है मित्र ये सामान्य वर्तमान काल में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। कौन सा अव्यय है मित्र, तो स्वरूप बोधक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। फटाफट बता दो मित्र 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गलती नहीं करना है मित्र, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। तो बिल्कुल सही अधिकरण में पर जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द में किस कारक में है, तो अधिकरण कारक में है क्योंकि यहाँ पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठठेरा का लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ठठेरिन बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। 12 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सहायता जो है सदैव एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। आकाश का मित्र याद रखना, आकाश भी सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 13 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है। शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। शक्ल का अर्थ होता है संपूर्ण और शक्ल का अर्थ होता है अंश। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर देना। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है। व्हाट एवर दैट इट इज फ्रेश वर्दी का हिंदी अनुवाद है। फटाफट बता दो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ जो है मित्र ये नासिक के व्यंजन है, ये चा वर्ग का है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ जो है ये नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है।
तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही हैं शुश्रूषा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। शुश्रूषा की वर्तनी जो है, ये ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में इसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा का समानार्थी क्या होता है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही हो जाएगा। संविदा का समानार्थी शब्द जो है ये ठेका होता है। किसी कार्य को निश्चित समय के लिए मित्र फिक्स करना ही ठेका कहलाता है। तो वही यहाँ पूछ रहा था, संविदा का समानार्थी तो ठेका ही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, चतुष्पदी का हो जाएगा चौकी का तत्सम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक का सही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। घोटक का तद्भव शब्द जो है ये घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। सभी भाई बहन बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? गलती नहीं करना है, सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जल प्राण पुत्र ये किसके अनेकार्थी हैं? तो जीवन के हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं मित्र? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, उत्प्लश्चारण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है मित्र? तो याद रखना, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है उत्प्लश्चारण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ जो है ये हार मान लेना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आए थे हर भजन को ओटन लगी कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हर भजन को ओटन लगी कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है ये क्या होगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? जो हमेशा रहने वाला है को कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं मित्र? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो हमेशा रहने वाला हो, उन्हें शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। बिल्कुल सही बता रहे हो। रवि भी होता है, दिनकर भी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भास्कर होता है, यहाँ भास्वर लिखा है ये नहीं होता। भास्कर भी होता है, रवि भी होता है, दिनकर भी होता है, मार्तंड भी होता है, सूरज भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी किसमें त्रुटि नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर दीजिएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी किसमें त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, पान की एक दुकान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मच्छर जो है ये मूल शब्द हो जाएगा, दानी इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण का उत्कर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपसे पूछ रहा है मित्र उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा है। सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, उत्कर्ण में उत उपसर्ग है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। मिश्र वाक्य की बात कर रहा है मित्र। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा मित्र, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो 30 का जो भी भाई बहन बता रहे ना बिल्कुल सही बता रहे, मिश्र वाक्य की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह वाक्य जो है यह मिश्र वाक्य में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न क्या है मित्र, नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए। परोक्ष का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, परोक्ष का विलोम जो है यह प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। इसमें भी आपसे पूछ रहा है कौन सा विलोम है, यानी उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है विलोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना 33 का बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। करुण रस का स्थायी भाव है ये शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास रस का स्थायी भाव हास्य होता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था मित्र करुण रस का स्थायी भाव, तो शोक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सिनसुखी। इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। फटाफट बता दो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है।
आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बतिया सुन सूखी। इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? फटाफट बता दो मित्रों। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, इसमें साफ-साफ दिख रहा है मित्र, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द जो है एक सा होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे, कुंडलिया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना 36 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है ये आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यतः इसके कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तीन बेर खाती थी मैं तीन बेर खाती हैं मैं कौन सा अलंकार है मित्र? 37 का बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ बेर दो बार आया है तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ताजमहल उसके बाद डॉट 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 दिया गया है का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें कौन सा फिल हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो। ताजमहल जो है ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। यानी कृपण का विलोम क्या होगा मित्र? 39 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे ना बिल्कुल सही बता रहे हो। गलती नहीं करना है मित्र। यहाँ आपसे समानार्थी नहीं पूछ रहा, विलोम पूछ रहा है, यानी विरुद्धार्थी पूछ रहा है। तो कृपण का विलोम जो है ये उदार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना शब्द का समानार्थी आपसे पूछ रहा है। 40 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ अंगना दिया गया है तो इसका समानार्थी जो है ये स्त्री होता है, आंगन होता है मित्र। तो इसका समानार्थी क्या हो जाता? आंगन होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अंगना, तो इसका समानार्थी जो है ये स्त्री होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आंगन होता है मित्र, तब आप आंगन कह सकते थे, लेकिन यहाँ अंगना है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये आंसर आपको साथ में दिया जाता है ताकि आप लोग रिवीजन कर सके मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साइंस की क्लास जो है ये 8 बजे होती है मित्र। 8 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। जीके की क्लास अब सर नहीं लेंगे क्योंकि वो कहते हैं जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते
देते तो हम जीके की क्लास नहीं लेंगे। इसलिए मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि कोई भी क्लास बंद ना हो मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है मित्र? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्र। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।